बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथ्स का सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नेम HCF एंड LCM। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.3 करेंगे, जिसमें हमने फाइंड करना है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा, इस चीज का आपने ख्याल करना है कि जिस मेथड से ये दोनों चीजें फाइंड करने के लिए कहेंगे हम उसी मेथड से फाइंड करेंगे, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। यहाँ पे HCF और LCM को फाइंड करने के टू मेथड्स इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट मेथड है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 4 क्लास में ऑलरेडी हमने इसको रीड आउट किया हुआ है और इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है। HCF stands for highest common factor and LCM stands for lowest common multiples. H stands for highest, C stands for common, F stands for factors और LCM, L stands for lowest या least, C stands for common, M stands for multiples. HCF stands for highest common factors and LCM stands for lowest common multiples. अब इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं। आज हम पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? जिसमें आपको नंबर्स दिए गए हैं 24, 48, 72 एंड 96। आपने इनको रफ पे फैक्टराइज कर लेना है प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स पे डिवाइड कर लेना है। देखिए अब 24 6 पे भी डिविजिबल है, 4 पे भी डिविजिबल है, लेकिन 6 और 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। जो बेसिक प्राइम नंबर यहाँ पे हमारे पास यूज होंगे वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 वगैरह हैं। ऑलरेडी आप इनकी 4 में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके जस्ट 2 फैक्टर हो, एक 1 हो, एक वो बजाते खुद हो। अब हमने इसको फैक्टराइज किया, 2 पे डिविजिबल था, 24 को 2 पे डिवाइड किया, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 हमारे पास आई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही हमने 48 को रफ पे 48 को हमने फैक्टराइज किया, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। फिर हमने 72 को फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी हमने ली, वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और ऐसे ही 96 को हमने फैक्टराइज किया, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास बनी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। जब हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं तो HCF में हमारे पास एक चीज आती है कि हमने इनके कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं। कॉमन फैक्टर्स HCF में लेने का तरीकाकार यह है कि जितने डिजिट्स का आप HCF फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे देखें हम 4 डिजिट्स का HCF फाइंड कर रहे हैं, 24, 48, 72, 96। तो हमारे पास फैक्टराइजेशंस भी 4 होंगी। हमने इनको फैक्टराइज करना है। हमारे पास चारों डिजिट्स में ये जो हमने फैक्टराइजेशन इनकी राइट किया है, चारों में इनका कॉमन होना जरूरी है। कॉमन कहते हैं जो एक ही डिजिट चारों डिजिट में मौजूद हो। जैसे 2 यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हम इनको फैक्टराइज करेंगे, जब हम इनको कॉमन लेंगे तो हम इनको लूप कर देंगे सबको। ऐसे ही हमारे पास ये एक कॉमन आया, सेकंड कॉमन, थर्ड कॉमन और फोर्थ कॉमन। ये हमारे लिए लूप करना आसान होगा जब हम हर डिजिट को अपने ही अकाउंट में राइट करेंगे कि 2 है तो 2 के नीचे राइट करें। ऐसे ही फैक्टराइजेशन आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो आंसर 6 आएगा, और अगर हम 3 मल्टीप्लाई 2 करें तब भी आंसर हमारा 6 आएगा। इस तरह से हम इनकी फैक्टराइजेशन करने के बाद इनके हमने कॉमन लेने हैं। कॉमन फैक्टर्स को हमने कॉमन फैक्टर्स राइट कर देने हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखें यहाँ पे इसमें 2 मौजूद नहीं है, इसमें नहीं है, लिहाजा इनको कॉमन नहीं लिया गया।
यहाँ पे 3 अकेला है, इसको भी कॉमन नहीं लिया गया। कॉमन से मुराद ये है कि आपके जो एक डिजिट है वो तमाम डिजिट्स में मौजूद हो जिनकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। कॉमन फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका HCF होगा। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो आपके HCF कहलाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, तो हमारा HCF आया 24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं LCM। LCM स्टैंड फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा मेथड, जिस मेथड से आपको क्वेश्चन में कहेंगे कि आपने इस मेथड से HCF या LCM फाइंड करना है, तो आप बाउंड है उसी मेथड से HCF और LCM फाइंड करने के। अगर आप अपनी मर्जी वहां पे इस्तेमाल कर, अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन कर लेंगे तो वो क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सेम वैसे ही है जैसे हमने HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है। पहले हमने उन नंबर्स को फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टराइज करके उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन तमाम नंबर्स की राइट कर लेनी है। यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेने का वही तरीका है जैसे हमने HCF में लिया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे हमने जो तमाम डिजिट, फॉर एग्जांपल हम 4 डिजिट का HCF ले रहे थे तो चारों में कॉमन होना जरूरी था। यहाँ पे अगर आप 4 डिजिट का HCF या LCM ले रहे हैं और अगर 2 डिजिट में भी कोई नंबर कॉमन है तो वो कॉमन काउंट होगा। जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये 2 हमारा कॉमन कंसीडर्ड होगा। HCF में, जबकि HCF में ये चीज नहीं थी। HCF में हमारे तमाम डिजिट में नंबर का कॉमन होना जरूरी था। LCM में अगर हमारे 2 डिजिट कॉमन है तो वो कॉमन नंबर काउंट होंगे और इस तरह से हमारा ये कॉमन नंबर राइट किया जाएगा। अब देखें, यहां पे हमारे पास कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास कॉमन नंबर हैं। अब हम इनकी प्रोडक्ट लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 2s are 48। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास आ गई 48, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास इस टाइम जस्ट 3 रह गए। LCM को फाइंड करने का फॉर्मूला है, जो बच्चा ये फॉर्मूला याद कर लेगा उसके लिए LCM फाइंड करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। LCM को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। LCM फाइंड करने का फॉर्मूला देख लें। तमाम बच्चे इसको गौर से देखें और इसको अच्छी तरह आपने याद भी कर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट आई 48 और हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट आई 3। इन दोनों को हमने LCM लिख के आगे इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM की अमाउंट आ जाएगी और ये हमारा इस क्वेश्चन का LCM है। अब इसको आपने गौर से देखना है। कॉमन फैक्टर ले लेने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर भी यहाँ पे लेने हैं, जबकि HCF में हम जस्ट कॉमन फैक्टर लेते थे और कॉमन फैक्टर की जो प्रोडक्ट थी वही हमारा HCF था। जबकि यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर भी हमने राइट करने हैं और जो कॉमन नहीं है, जो अकेले रह गए हैं, नॉन कॉमन फैक्टर भी हमने राइट करने हैं। और इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट आ जाएगी, नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से नॉन कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट आ जाएगी। इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपने फॉर्मूला पहले राइट करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, और इस तरह से हमारा LCM आ जाएगा। 48 हमारे पास कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट थी और 3 हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट थी और 144 जो है हमारा आज का LCM है।
अब आपने का जो वर्क है, आपने जो पूरा हफ्ता काम करना है, 3 डेज आपने 2.1 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, 3 डेज, और अगले 3 डेज जो है वो आपने एक्सरसाइज 2.3 की प्रैक्टिस करनी है। फिर इनके जस्ट 5 क्वेश्चंस, हर एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन आपने नीट नोटबुक पे करने हैं। हर एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस आपने नीट नोटबुक पे करने हैं। प्रैक्टिस पूरी एक्सरसाइज की करनी है। 2.1 की रफ पे प्रैक्टिस करनी है 3 डेज, और फिर 2.3 की प्रैक्टिस करनी है आपने 3 डेज। उसके बाद आपने 5 क्वेश्चन जो हैं वो 2.1 के और 5 क्वेश्चन ही 2.3 के आपने नीट नोटबुक पे राइट करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।